जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट धार्मिक पहेली चुनी है और ये धार्मिक पहेली इस प्रकार से है जो कि सुनने में बहुत ही आनंदवर्धक होती है। कहा गया है, माली, धोबी और कुम्हार मिलके बनिया हो गए चार, इनके घर क्यों सम्मत बैठे, इस पर करो विचार। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पहेली है, इसलिए आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। तो पहली लाइन में लिखा है कि माली, धोबी और कुम्हार। दूसरी लाइन में लिखा है मिलके बनिया हो गए चार, इनके घर क्यों सम्मत बैठे, इस पर करो विचार। दोस्तों, पूछने वाले का बहुत ही सुंदर कमेंट है और इतना क्लिष्ट है कि इस कमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ जाएगा, लेकिन इस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे कि सम्मत इन चार जातियों के घर ही क्यों बैठता है। दोस्तों, देखते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले तो ये चारों जातियां धर्म डंडी पर अड़ी हुई हैं और प्रकृति से कहीं ना कहीं इनका सानिध्य होता है। इस कारण से इन सब जातियों के घर सम्मत बैठता है। कहते हैं कि अब की बार किसके घर वासा है, तो ब्राह्मण कह देता है कि बणिया के घर वासा है, अर्थात सम्मत बणिया के घर है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि बरसात सीमित मात्रा में ही होगी। इसका कारण कहते हैं वो कि बणिया तोल तोल के ही बरसाएगा। और जब ये कह देते हैं कि अब की बार किसके घर सम्मत है, कि ऐसा है, अब की बार सम्मत धोबी के घर है कि कपड़े नहीं सूखेंगे, बरसात तो होगी लेकिन उसके कपड़े नहीं सूखेंगे, इसलिए 10 दिन के लिए झर लगाएगा तो 1 महीने के लिए मौसम को खोल देगा, इसलिए बरसात हल्की होगी। और जब ये कह दिया जाता है कि भाई अब की बार सम्मत माली के घर रहेगा, तो दोस्तों कहते हैं कि बरसात अच्छी होगी। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों, पौधों को पानी अधिक चाहिए, इस कारण से माली के घर जब घरवासा होता है तो बरसात बहुत अच्छी होती है। अब तीसरी किस्म आ जाती है दोस्तों, चौथी किस्म कुम्हार की। कुम्हार के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों, कैसी बरसात होगी, तो कह देते हैं प्रजापत मन को भोरो और फटकार बिछा दियो बोरो। दोस्तों, प्रजापत कहता है कि मेरा सीजन तो केवल
मौसम के अनुसार ही चलता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे मिट्टी गलाने के लिए पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, कुम्हार को मटके बनाने के लिए हर एक क्षण पानी की आवश्यकता होती है। ठंड चाहिए कुम्हार को भी। इस कारण से कुम्हार के घर जब सम्मत होता है तो बरसात अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दो जगह पर ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर रहने से बरसात कम होती है। हर 4 साल में एक वर्ष का मानसून कमजोर रहता है। उसका कारण यही होता है। तो दोस्तों, अब दूसरी बात बताते हैं हम आपको कि इनके घर ही क्यों सम्मत रहता है। जब ये सृष्टि का संचालन किया गया था तो उस समय जिसे हम सदाशिव कहते हैं और उसको पैदा करने वाली उसके साथ की जो देवी जिसे आदि शक्ति कहते हैं, उस आदि शक्ति ने जहां जहां जन्म लिया है, विशेषकर इन जातियों में ही लिया है। यूं तो अपनी कुल देवी सभी की अलग अलग है, सभी अपनी अपनी कुल देवी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम माली का नाम। तो माली के घर सम्मत इस कारण से रहता है कि जितनी भी वन देवियां हैं वो वृक्षों में विचरण करने वाली, स्वच्छंद रूप से घूमने वाली, वन विहार करने वाली, वो सभी वृक्षों में से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण से माली के घर भगवान शिव ने ये सम्मत दिया। भगवान शिव और मां दुर्गा का स्वरूप इनके घर आके निवास करता है, अर्थात इनके वृक्षों में आके निवास करता है। इस कारण से मालियों के घर में सम्मत बैठने लगा। दूसरी बात आती है धोबी के घर। दोस्तों, आप सभी ने सुन रखा है कि एक माता ऐसी थी जो कि जल देवी है, या वो शीतल है, उसको ठंडा चाहिए, जिसे शीतला माता भी कहते हैं। और धोबी का वाहन और कुम्हार का वाहन एक ही है, जिसका नाम शीतला माता का सवारी है। इस कारण से सभी को शीतल रखने वाली देवी जल में निवास करती है और धोबी वहां अपने वस्त्रों को धोता है। इस कारण से अच्छे वस्त्र पहन के भगवान शिव और मां दुर्गा धोबी के घर निवास करते हैं किसी न किसी वर्ष। इसके पश्चात नंबर आता है दोस्तों कुम्हार का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुम्हार वह कास्ट है कि इस जाति के पास में मां दुर्गा का असीम आशीर्वाद रहता है, क्योंकि जो माता सती पैदा हुई थी, वो कहते हैं कि प्रजापति दक्ष जो कुमार ही था, उनके घर पर ही पैदा हुई थी, प्रजापति दक्ष के पर। तो भगवान शिव को खुद ही निवास करना पड़ा। इसके पश्चात आते हैं हम वैश्य जाति पर, अर्थात बनिया पर। दोस्तों, बनियाओं की प्रत्येक चीज में देवी का निवास होता है और बनिया के यहां भगवान शिव और मां दुर्गा का हमेशा आशीर्वाद रहता है। कहते हैं कि एक हाथ दुनिया पे और एक हाथ बनिया पे। इस कारण से दोस्तों, एक वैश्य जो होगा, एक बनिया जो होगा, वो एक चवन्नी के व्यापार से ही आगे बढ़ जाता है।
तो इन सभी कारणों से इन चारों जातियों के घर पर ही सम्मत रहता है, अन्य किसी कास्ट के पर नहीं रहता, क्योंकि अन्य कास्ट तो अलग तरह की है। वह कास्ट या तो क्षत्रिय है या वह कास्ट ब्राह्मण है। उन कास्टों में देवी का कहीं सम्मान नहीं होता है। सम्मान करने वाली ये जातियां थीं, इस कारण से संवत्सर इन्हीं से प्रारंभ होता है। दोस्तों, विक्रम संवत, शक संवत हिंदू पंचांग प्रतिपदा से शुरू होता है और उसके पश्चात 1 वर्ष तक रहता है। ऐसा बताते हैं कि ये हमारी जो शारीरिक आत्मा है, श्वास पर निर्भर करता है। ये सम्मत श्वास से मिला है और श्वास 10 विनाडी अर्थात 60 श्वासों को मिला करके एक विनाडी बनती है और उसके पश्चात एक घड़ी बनती है और उन घड़ियों को मिला के एक दिन बनता है और दिन बना के दिन रात बनते हैं और इसके पश्चात 30 दिन हो जाते हैं, वो एक माह बनता है। और उस 30 दिन के पश्चात में जब पूरी 1 साल होती है, पूरा जिसे 100 वर्ष कहते हैं, और वह पूरी साल देवताओं का एक दिन गिना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, इस कारण से इन 4 जातियों के घर पर ही ये सम्मत बताया गया है। दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में इस पहेली का उत्तर आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।